किया, अपने ही स्वरूप के अनुसार परमेश्वर के उसको उत्पन्न किया और नर और नारी करके उसने मनुष्य की सृष्टि की। Amen. The scripture says God made us in His image and in His likeness. परमेश्वर का वचन बोलते हैं परमेश्वर ने हमें उसके रूप में उसके स्वरूप में बनाया गया है। मतलब अभी जो चेहरा, जो शरीर, जो जीवन हम जी रहे हैं, परमेश्वर का स्वरूप में हमें बनाया गया है। और वचन ये भी बताता है कि हम परमेश्वर की महिमा के लिए बनाया गया है, उसके रूप में, उसके स्वरूप में, उसकी महिमा के लिए। और आगे देखते हैं 28, और परमेश्वर ने 28वें वचन में ऐसा आशीष दिया। कैसा? हमें उसके रूप में, उसके स्वरूप में बनाकर उसके महिमा के लिए। और ये आशीष देखिए, then God bless them। सुन रहे? परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं, और परमेश्वर ने उनको आशीष दी और उनसे कहा, फूलो फलो और पृथ्वी में भर जाओ और उसको अपने वश में कर लो, और समुद्र की मछलियों तथा आकाश के पक्षियों और पृथ्वी पर रेंगने वाले सब जंतुओं पर अधिकार रखो। देखिए हमारा स्थान क्या है यह संसार में। सुन रहे? हमारा स्थान क्या है? हर एक चीज पर राज्य करने वाला स्थान है। और परमेश्वर बोल रहे हैं हमें ऐसे ही नहीं दिया है, उसके रूप में बनाकर, उसके स्वरूप में बनाकर, उसकी महिमा के लिए ये सब चीज जो संसार में है, हम राज्य करने के लिए परमेश्वर ने ये संसार पर रखा है। आमीन। और आगे देखते हैं 29 देखिए। And God said, see, I have given you every herb that yields seed, which is not the face of all the earth, and every tree whose fruit yields seed. And to you it shall be for food. Amen. फिर परमेश्वर ने उनसे कहा, सुनो, जितने बीज वाले छोटे छोटे पेड़ सारी पृथ्वी के ऊपर है, और जितने वृक्षों में बीज वाले फल होते हैं, वे सब मैंने तुमको दिया है, वे तुम्हारे भोजन के लिए है। सुन रहे चर्च? परमेश्वर ने हमारा भोजन के लिए भी 3 टाइम का आएगा या 4 टाइम का आएगा या 5 टाइम का आएगा दिन में, परमेश्वर ने हमारे लिए उपलब्ध किया है। सुन रहे? सी, बार बार मैं ये बातों को कह रहा हूँ बिकॉज जो पॉइंट में अभी आने वाला हूँ ना थोड़ी देर में, वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है ये बात को हम समझने का। देखिए परमेश्वर का वचन बोल रहा है उसने हमें उसके रूप में, उसके स्वरूप में, उसके महिमा के लिए ये संसार का सारा चीज पर राज्य करने के लिए हमें बनाया है और ये संसार में रखा है। यस। और परमेश्वर बोल रहा है जब तक आप ये संसार में रहेगा, हर एक पेड़, हर एक छोटे छोटे पेड़, बीज वाले पेड़ आप खा सकते हैं, आप खा सकते हैं। परमेश्वर ने उपलब्ध कर दिया है। और आगे देखते हैं, देखो वर्स 30वां वचन को देखते हैं। और जितने पृथ्वी के पशु और आकाश के पक्षी और पृथ्वी पर रेंगने वाले जंतु है, जिनमें जीवन के प्राण है, उन सब के खाने के लिए मैंने सब हरे हरे छोटे पेड़ दिए हैं, और वैसा ही हो गया। समझ में आ रहा है? हर एक जंतु परमेश्वर ने खाने के लिए उपलब्ध किया है। देखिए सारा चीज परमेश्वर खुद से हमारे लिए किया है। क्या? उसके रूप में बनाया, उसके स्वरूप में बनाया, उसकी महिमा के लिए बनाया, हमें राज्य करने के लिए अधिकार को दिया है, खाने के लिए दिया है, जंतुओं को दिया है, पेड़ को दिया है, सबको दिया है। यस यस, ये पॉइंट्स भी याद रखो। उसके रूप में, उसके स्वरूप में, उसकी महिमा के लिए, खाने के लिए पेड़, जंतु, सब उपलब्ध किया है। और आगे देखते हैं 31 को देखो क्या बोल रहे वचन।
Then God saw everything that He made, and indeed it was very good. देखिए, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है। परमेश्वर ने हमें बनाकर, हमें उसके स्वरूप में, उसके रूप में बनाकर, उसकी महिमा के लिए बनाकर, हमें अधिकारी देकर, हमें अधिकारी बनाकर, हमें खाने के लिए सब पेड़ और जंतु देकर परमेश्वर ने सोचा, हाँ मैंने अच्छा किया है, हाँ सब भला है, सब अच्छा है। यस यस, सब अच्छा है ना? ये सब देखकर, ये वचन पढ़कर, ये सब सुनकर क्या हमको अच्छा नहीं लगता है? अच्छा लग रहा है ना? यस, वचन अभी पढ़कर हमें हमारा अधिकारी जो इस संसार में है, वो हम जानकर क्या हमको अच्छा नहीं लग रहा है? परमेश्वर भी सोचा कि हमें ये सब देखकर परमेश्वर ने कहा, हाँ अच्छा है। तो बड़े जी को बोलो, सब अच्छा है। सब परमेश्वर ने सब अच्छा ही किया है हमारे लिए, सब परमेश्वर अच्छा ही किया है। बोलिए, आपका बड़े जी को बोलिए, परमेश्वर हमारे लिए सब अच्छा ही किया है। देखो, तब परमेश्वर ने जो कुछ बनाया था सबको देखा, तो क्या देखा कि वह बहुत ही अच्छा है, तथा संज हुए फिर भोर हुआ, इस प्रकार 6वां दिन हो गया। Amen. The scripture says कि God worked all these 6 days. परमेश्वर ने ये 6 दिन हमारे लिए इस संसार को बनाकर, इस संसार में अधिकारी देकर, उसके रूप स्वरूप में बनाकर, परमेश्वर ने हमें सब उपलब्ध कर दिया। और 7वां दिन देखिए, look at chapter 2 from verse 15. दूसरा अध्याय हम सीधा 15 से पढ़ते हैं। 7वां दिन परमेश्वर, we'll read from verse 15. Then the Lord took the man and put him in the garden Eden to tend and keep it. देखिए 15वां वचन देखिए, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को लेकर एदेन की वाटिका में रख दिया, और वह उसमें काम करे और उसकी रक्षा करे। सुन रहे हैं? परमेश्वर ये सब चीज हमारे हाथों में डालकर एदेन के बाग में रखकर परमेश्वर ने बोला क्या? हम उसकी देखभाल करें और उसकी रक्षा करें। क्या चीज का? क्या चीज का? उसकी सृष्टि का, उसका रूप का, उसका स्वरूप का, उसके अधिकारी का, और क्या? सब खाने पीने, पेट, सब चीज के ऊपर परमेश्वर ने क्या किया? हमारे अधिकारी देकर परमेश्वर बोल रहे हैं उसका रक्षा करो, जंतुओं का रक्षा करो, पेड़ पौधे का रक्षा करो, उसकी सृष्टि का रक्षा करो। You understanding church? You understanding? अगर हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करते हैं, हम कुछ बिजनेस स्टार्ट करके कुछ लोगों को उधर अधिकारी रखकर और बोलते इसका देखभाल करो, उसका देखभाल करो, उसका रक्षा करो, ताकि कोई दुश्मन या बाहर वाले आकर उसको खराब ना करे। यस यस, परमेश्वर भी ऐसे ही सोचकर हमारे ऊपर अधिकारी देकर परमेश्वर ने हमारे हाथों पे सौंप कर परमेश्वर ने क्या कहा? उसकी रक्षा करो। अभी हमारे लाइफ में भी अगर कितने लोग मैरिड है इधर, कितने लोग की शादी हुआ? सबको परमेश्वर शादी कर आपको आपके ऊपर अधिकारी दिया है, बच्चों को देकर आपके ऊपर अधिकारी दिया है, घर को देकर परमेश्वर ने आपको अधिकारी दिया है, पैसे को देकर परमेश्वर आपको अधिकारी दिया है। परमेश्वर क्या बोल रहा है? उसकी रक्षा करो, उसकी रक्षा करो। हमारा अधिकारी है ये संसार में, जब तक हम इधर है हमारा अधिकारी है, हमारी अथॉरिटी है कि हम ये चीज जो परमेश्वर हमारे हाथों में डाला है उसकी रक्षा करें। आगे देखते हैं 16वां वचन से देखिए, and the Lord commanded the man saying, of every tree of the garden you may freely eat। 16वां वचन देखते हैं, तब यहोवा परमेश्वर ने आदम को यह आज्ञा दी कि तू वाटिका के सब वृक्षों का फल बिना काट के खा सकता है।
यू अंडरस्टैंडिंग? परमेश्वर बोल रहा हर एक वृक्ष का आप खा सकते हैं। सुन रहे हैं? हर एक वृक्ष का हम खा सकते हैं। ये संसार में परमेश्वर हर जगह जिधर अधिकार दिया है हमको, हर एक जगह से हम फल को लेकर खा सकते हैं। यस, हर एक वृक्ष का, हर एक पेड़ का हम खा सकते हैं। हर एक काम का जिधर हमें हम पगार मिला है, जिधर से पैसा मिला है, उसका हम खा सकते हैं। क्यों? हमारे में अधिकारी है, अधिकार है। यस, हमें हम अधिकारी है। यस, आगे देखो, वर्स 17, 17वां वचन। पर भले या बुरे की ज्ञान का जो वृक्ष है, उसका फल तू कभी ना खाना, क्योंकि जिस दिन तू उसका फल खाए उसी दिन अवश्य मर जाएगा। अंडरस्टैंडिंग चर्च? परमेश्वर ने बोला हमें उसके रूप में बनाया, उसके स्वरूप में बनाया, उसकी महिमा के लिए बनाया, हमें अधिकार दिया है ये संसार के ऊपर, ये सृष्टि के ऊपर, और ये जब तक हम इधर है हम हमारा अधिकारी को चलाकर हम कुछ भी कर सकते हैं। और परमेश्वर ने बोला हर एक पेड़ का खाओ, बट ये एक मत करो। सुन रहे? हर चीज जो मैंने कहा है, आप you're the boss over it, but I want you to do something. आप ये सब चीज का अधिकार है, बट मैं ये कहता हूं कि आप ये करो, बट ये मत करो। You understanding? You understanding? सब चीज खा सकता है, ये एक चीज छोड़ दो। ऐसे ही परमेश्वर ने हमें बहुत कुछ वचनों में, परमेश्वर का वचन में परमेश्वर ने आज्ञाओं को दिया है, आज्ञाओं को दिया है। कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते। यस, कुछ चीजें कर सकते हैं, कुछ चीजें नहीं कर सकते। जैसे कि विग्रह आराधना नहीं करने का, जैसे कि परमेश्वर का नाम को व्यर्थ में इस्तेमाल नहीं करने का, जैसे कि किसी को नहीं मारने का। यस, बहुत सारा आज्ञा है। परमेश्वर बोल रहा है आप अधिकारी रहो, अधिकार बनकर रहो, बट ये चीज मत करो। आगे देखते हैं। Look at chapter 3, तीसरा वो अध्याय और पहला वचन से देखते हैं। परमेश्वर ने बोला ये मत करो, ये खाओ, ये मत खाओ। पर देखते हैं तीसरा वचन में क्या होगा। आप लोग सोचता रहेगा अरे ये वचन तो हमको बहुत अच्छे से पता है, हम लोग बहुत से बार हमने ये पढ़ा है, बहुत से बार इसके बारे में सुना है, बट एक चीज मैंने ये वचन में, ये स्टोरी में एक चीज मैंने सीखा है, वो चीज मैं आपको बताना चाहता हूँ आज के दिन। देखिए पहला वचन से, वचन क्या बोल रहे हैं देखो। Now the serpent was more cunning than any beast of the field which the Lord had made. Amen. यहोवा परमेश्वर ने जितने बनेले पशु बनाए थे उन सब में सर्प धूर्तता, और उसने स्त्री से कहा क्या सच है कि परमेश्वर ने कहा कि तुम इस वाटिका के किसी वृक्ष का फल ना खाना। The serpent was cunning out of them all the beasts that God has made on this earth. परमेश्वर का वचन बोलते हैं कि सर्प एक ऐसा चीज था, ये संसार में हर एक जंतुओं से भी बहुत कन्निंग था। और वो सर्प आकर स्त्री से कहा क्या ये सच है कि परमेश्वर ने बोला कि वो फल न खाना? क्या ये सच है कि परमेश्वर ने आपको बोला कि ये फल ना खाना? दूसरा वचन देखिए। स्त्री ने सबसे कहा इस वाटिका के वृक्षों के फल हम खा सकते हैं, पर जो वृक्ष
वाटिका के बीच में है, उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाएंगे। देखिए, पहला मिस्टेक जो ये स्त्री ने की कि सर्प को अटेंशन दिया है, अटेंशन, ध्यान दिया है। पहला चीज जो दुश्मन ने, जो स्त्री ने दुश्मन को समय दिया है उसका बातों को सुनने में, वही उसका गलती था। सुन रहे चर्च? आगे क्या हो गया देखो, ध्यान दिया कर क्या हो गया, उसके साथ कम्युनिकेशन चालू हो गया, उसके साथ बातें करना चालू हो गया, उसके साथ क्या हो गया, जवाब, प्रश्न जवाब, यस, बातें चालू हो गया। और आगे देखिए, पर जो वृक्ष वाटिका के बीच में है उसके फल के विषय में परमेश्वर ने कहा कि ना तो तुम उसको खाना और ना उसको छूना, नहीं तो मर जाएंगे। तब सर्प ने स्त्री से कहा, तुम निश्चय ना मरेंगे, वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। देखिए, यही शैतान का काम है। जब हम ध्यान देंगे हमारा मन को घेर लेगा, हमारे मन को चुरा लेगा। तेलुगु में एक प्रॉवर्ब है, ये बोलते हैं कि वो वेल वेट संधिस्ते वाడు काल वेट्टी लोपल वస్తాడు। That means if you allow the enemy to put a finger in your life, he will enter in with his both feet. दो आप एक उंगली का जगह दिया तो वो दो पैर लगा के आपके जीवन में प्रवेश करेगा। ये वैसे ही हुआ है। उसकी बातों पर ध्यान दिया तो आ गया, वो घेर लिया उसका मन में। क्या डाला? आशा डाला है। क्या? किसकी आशा? कि परमेश्वर के समान होने की आशा डाल दिया है। मन को घेर लिया तो स्त्री गिर गई वो जगह पर। आगे देखते हैं वचन 4, 5। वरन परमेश्वर आप जानता है कि जिस दिन तुम उसका फल खाओगे उसी दिन तुम्हारी आंखें खुल जाएंगे और तुम भले बुरे का ज्ञान पाकर परमेश्वर के तुल्य हो जाएंगे। 6वां वचन देखते हैं। सो जब स्त्री ने देखा कि उस वृक्ष का फल खाने में अच्छा और दिखने में मनभाव और बुद्धि देने के लिए चाहने योग्य भी है, तब उसने उसमें से तोड़कर खाया और अपने पति को भी दिया और उसने भी खाया। तब उन दोनों की आंखें खुल गई और उनको मालूम हुआ कि वे नंगे हैं। सो उन्होंने अंजीर के पत्ते जोड़ जोड़ कर लंगोटे बना लिया है। देखिए, स्त्री जो गिरे हुए व्यक्ति, वो खुद ना गिरते हुए दूसरों को भी देकर उसको भी गिराया, उसको भी गिराया। पर मुझे लगता है अगर आदम और हव्वा जो पेड़ का, जो वृक्ष का खाने को बोला था परमेश्वर ने, उसको खाकर पेट भरता था ना, ये पेड़ का खाने के लिए जगह नहीं होता था।
ये भेड़ जो परमेश्वर ने नहीं बोला है उसके लिए जगह नहीं होता था। उन लोगों का गलती क्या है मालूम? सिर्फ उसके लिए ध्यान दिया, वो नहीं कि वो लोग ने जो करने को बोला था वो नहीं किया। जो पेट से खाने को बोला था वो लोग ने खाया नहीं। मतलब there was no contentment in their life. There was no gratitude in their life for the things that God has given them. वो लोग तृप्त नहीं था जो चीज परमेश्वर उन लोगों के हाथों में दिया था, जो अधिकारी परमेश्वर ने उसके हाथों में दिया था उससे तृप्त नहीं था, बट ये हाथों में पकड़कर उधर ध्यान भटका है। हमारे विश्वास के जीवन में भी यही होता है। हम तो उद्धार पाया है और जो करने का बोला परमेश्वर ने उस चीज को कभी हमारे जीवन में बहुत सारा गलतियां ऐसे ही होता है, बहुत सारे मिस्टेक्स ऐसे ही होता है। क्या जो परमेश्वर ने करने बोला था, जो मन को नया करने बोला था, जो पाप से दूर जाने बोला था, जो व्यक्ति से, जो संसार से, जो लोगों ने आपको परमेश्वर से दूर करना था उससे दूर जाने के लिए बोला परमेश्वर ने, और हम कभी दूर किया ही नहीं। परमेश्वर ने बोला वचन का मनन करो, हम कभी किया ही नहीं। प्रार्थना करो, हम कभी किया ही नहीं। कोशिश किया रहेगा, 1 दिन 2 दिन 3 दिन खत्म, क्लोज। परमेश्वर का वचन बोल रहे हैं ये सर जो दुश्मन ने सबके द्वारा काम किया है वो दुश्मन बहुत चालाकी है, बहुत चालाकी है, बहुत स्मार्ट है। वो जानता है जब आप उसके लिए द्वार को खोलेगा वो आएगा, आपके जीवन को घेर लेगा। हम दुश्मन को हमारे जीवन में कैसा जगह देते हैं? जो परमेश्वर ने करने बोला वो नहीं करने से। हम दान के विषय में बहुत सारा आर्ग्यूमेंट करते हैं, बहुत सारा आर्ग्यूमेंट करते हैं। परमेश्वर ने इसीलिए उसके भवन में देने बोला ताकि दुश्मन आपका आर्थिक परिस्थिति, आपका पैसों को गलत चीजों में डालने से रक्षा करे। You understanding? ऐसा बहुत सारा चीजें मैं आज के दिन आपको वचन से बता सकता हूँ। हमने ये वचन का पालन नहीं किया, इसीलिए दुश्मन ने हमारे जीवन में घेर लिया। अभी बहुत सारा वीडियोस आ रहा है यूट्यूब में, इंस्टाग्राम में, बहुत सारा वीडियोस आ रहे हैं खाने के बारे में। खाने के बारे में हमें कोई बताया नहीं है कि ये खाने से ये हो सकता है। अभी बहुत सारा लोग शुगर के विषय में बहुत तकलीफ उठा रहा है। जवान से लेकर बच्चों से लेकर बड़े तक सब लोग शुगर को लेके तकलीफ उठा रहा है। कोई नहीं बोला है शुगर से ये हो सकता है, डायबिटीज हो सकता है, कैंसर हो सकता है, कोई बोला नहीं। बट जब जान लिया तो खत्म, शुगर नहीं, स्वीट्स नहीं, चॉकलेट्स नहीं। पर ये सच जब परमेश्वर ने हमारे जीवन के लिए, हमारे आत्मा के लिए ये बताया कि अगर हम ये कर सकते हैं, परमेश्वर का वचन का पालन कर सकते हैं, तो दुश्मन अभी हमें हमारे जीवन में कभी छू नहीं सकता है, कभी छू नहीं सकता है। हम खाने पीने के विषय में बहुत ध्यान देते हैं। बहुत सारे लोग आज के दिन डाइट में हैं, आए नहीं डाइट में है। लोग बोलते हैं मैं 1 टाइम ही खा रहा हूं, मैं 2 टाइम ही खा रहा हूं। क्यों? चिंता है उसके शरीर पर, शरीर के ऊपर चिंता है, उसके स्वास्थ्य के लिए चिंता है। क्या हम हमारे आत्मिक जीवन के लिए चिंता है? क्या हमारे आत्मिक जीवन के लिए चिंता है? परमेश्वर ने बोला रोमियो 12 और 2 में
कि be ye transformed by the renewing of your mind, that you may know what is good, what is pleasing and the perfect will of God. परमेश्वर का वचन ये बोलते हैं आपका मन का नया होने से आप ये संसार की तरह नहीं बनेगा, संसार के जैसा नहीं बनेगा। जब आप परमेश्वर का वचन से आपका मन को, आपका हृदय को नया बनेगा, आप परमेश्वर का भला चीज को जानेगा, परमेश्वर को क्या प्रसन्न करेगा जानेगा, और परमेश्वर का सिद्ध इच्छा क्या है वो आप जान सकते हैं। बहुत सारे लोगों को आज के दिन अच्छा या बुरा के बीच में अंतर मालूम नहीं है। जैसा संसार चल रहा है हम भी चल रहे हैं, भीड़ के साथ। पिछले दिनों में मेरे साथ हुआ था, सब लोग इंजीनियरिंग में, तो मैं भी इंजीनियरिंग में गया। सुन रहे हैं? सब लोग इंजीनियरिंग कर। अभी सब लोग आईटी के पीछे। अभी सब लोग डाइट के पीछे, डाइट फिटनेस उसके पीछे, चिंता। हमें अच्छा और बुरा का अंतर मालूम नहीं पड़ रहा है। क्यों? हम परमेश्वर ने जो बोला है वो चीज को नहीं कर रहा है। हमें ये भी नहीं पता कि परमेश्वर को क्या प्रसन्न करता है। परमेश्वर का वचन बताएगा कि परमेश्वर को प्रसन्न करने वाला चीज, व्यक्ति कौन है। और हम बोलते हैं सब लोग साल हो गया या जनवरी 1 आ गया तो आएगा मास्टर के पास, मास्टर प्रेयर करो, परमेश्वर का इच्छा क्या है जानने का, वचन पढ़ो। परमेश्वर का वचन बोलता है परमेश्वर का सिद्ध इच्छा क्या है, परमेश्वर आपसे बातें करेगा। 10th हो गया, आएगा तो ब्रदर मास्टर प्रेयर करो, परमेश्वर का सिद्ध इच्छा क्या है मेरे लिए। मैं साइंस लूँ, कॉमर्स लूँ, या यू अंडरस्टैंडिंग चर्च? हम जो करने बोला है वो चीज को कभी किया ही नहीं, इसीलिए हमें क्या भला है, क्या परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्या परमेश्वर की इच्छा है, कभी जाना नहीं। अगर सी सिंपल, वेरी सिंपल स्क्रिप्चर, आप साम्स भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन को देखे तो परमेश्वर का वचन बोल रहा है, साम्स भजन संहिता 1 अध्याय 3 वचन को देखिए। क्या ही धन्य है वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता और ना टट्टा करने वालों की मंडली में बैठता है। कौन है धन्य? कौन है धन्य? देखो, वो पुरुष जो दुष्टों की युक्ति पर नहीं चलता वो धन्य व्यक्ति है, और ना पापियों के मार्ग में खड़ा होता वो धन्य व्यक्ति है, और ना टट्टा करने वालों के मंडली में बैठता है वो धन्य व्यक्ति है। और आगे देखिए, परंतु वो जो यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता, यहोवा की व्यवस्था से प्रसन्न रहता और उसकी व्यवस्था पर रात दिन ध्यान करता रहता है। क्योंकि परमेश्वर का वचन मनन करने से हमको क्या पता चलता है, क्या भला है क्या बुरा है, क्या परमेश्वर को प्रसन्न करता है, क्या परमेश्वर को प्रसन्न नहीं करता है, क्या परमेश्वर का सिद्ध इच्छा है। यू अंडरस्टैंडिंग? और उसका जीवन कैसा रहेगा, देखो तीसरा वचन में, वह उस वृक्ष के समान है जो बहुत बहती नालियों के किनारे लगाया गया है और अपनी ऋतु में फलता है और जिसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं। इसलिए जो कुछ वह पुरुष करे
वह सफल होता है। आमीन। परमेश्वर का वचन मनन करने से, मतलब जो परमेश्वर ने खाने को बोला वो खाने से, वो सर्प जो स्त्री के पास आके पूछा था उसको ध्यान भी नहीं देगा, ध्यान भी देने के लिए समय नहीं रहेगा। क्यों? वचन क्या बोल रहा है? रात दिन परमेश्वर का वचन में मनन करता है। रात दिन। आपको बड़े से को बोलो रात दिन। बोलो बोलो, आपको बड़े से को बोलो रात दिन। रात दिन जो मनन करता है उसको इस संसार के लिए समय नहीं रहेगा, इस संसार के झूठ के लिए समय नहीं रहेगा। और उसका जीवन कैसा रहेगा? बहती नाली के किनारे लगाया हुआ पेड़, बहती नाली के किनारे लगाया हुआ पेड़, वो उसकी ऋतु में फल को लेके आता है और उसके पत्ते कभी मुरझाते नहीं, और वो जो कुछ भी करेगा वो हर समय हर वक्त वो जय को देखेगा, सफलता को देखेगा। Church, it is time that we wake up to this truth. ये सच के लिए हम जागने का समय है, ये सच को लेकर हम जागने का समय है। हम इसीलिए कुछ जगहों में हमारे जीवन में एक कुछ क्षेत्र में हम बदलाव को इसीलिए नहीं देख रहे, वो जगह में परमेश्वर ने जो करने को बोला हम लोग वो वचन का पालन नहीं कर रहा है। अंडरस्टैंडिंग। अब मेरे को एक वचन याद आया, यशाया 48, Isaiah 48 verse 18, 18वां वचन में देखिए, देखिए वचन क्या बोल रहा है? Oh, that you had heeded my commandments, then your peace would have been like a river and your righteousness like the waves of the sea. सुन रहे चर्च? देखिए वचन क्या बोल रहा है 18 वचन में, भला होता कि तूने मेरी आज्ञाओं को ध्यान से सुना होता। देखिए क्या बोल रहा है? भला होता अगर तू मेरे वचनों पर, मेरे बातों पर, मेरी आज्ञाओं पर आप ध्यान दिया होता। क्या लगता है? हम ध्यान नहीं दिया था ना कुछ चीजों पर। अगर हम वो चीजों पर परमेश्वर का वचन को लेकर ध्यान दिया होता, देखिए वचन क्या बोल रहा है, तब तेरी शांति नदी के समान और तेरा दर्द समुद्र की लहरों की नहीं होता। You understanding church? भला होता अगर हम परमेश्वर का वचन के ऊपर ध्यान दिया होता। भला होता कि अगर हम परमेश्वर का वचन का पालन कर दिया होता। हम बहुत से बार परमेश्वर को प्रश्न करते हैं, क्यों 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 क्यों? क्यों का जवाब यही है, हम जो वचन का पालन करना चाहिए था उस वो जगह पर हमने किया नहीं। यस, क्या आप सब मानते हैं ये बात सच है? अगर आदम और हव्वा ने वो पेड़ से जो परमेश्वर खाने को बोला था, वो लोग वो पेड़ का खा लिया होता, शायद हम ये स्टोरी को दूसरी तरफ, दूसरा अलग से पढ़ता था। शायद शायद
भला होता अगर आदम और हव्वा ने परमेश्वर का वचन को वो वृक्ष के समान जो खाने को बोला था खा लिया होता। Isaiah 48 verse 18 ये हमारे लिए वचन बोल रहा है, अगर हम वचन का पालन कर दिया होता। वचन क्या बोल रहा है? और जिस तब वे तेरे शांति नदी के समान, शांति नदी के समान, और तेरा धर्म समुद्र के लहरे के नाई होता। आमीन। कुछ सीखा है, कुछ सीखा है। हम जो करने बोला था वो नहीं किया, इसीलिए कुछ चीजें हमारे जीवन में कभी बदला ही नहीं। हर एक परमेश्वर का वादा, हर एक परमेश्वर का वचन हमारे भलाई के लिए, हमारा भलाई के लिए। If there's anybody that can benefit out of the word of God, it is only the believer that can do it. Nobody else. Because बाहर संसार ये वचन को नहीं जानता है, हम जानता है। बस जान के जीवन बदलेगा नहीं। ये वचन का पालन किया तो परमेश्वर का वचन बोलता है Deuteronomy 28 verse 1 में कि वो ऊंचे स्थल में लेके जाएगा, ऊंचे स्थल में रखेगा। You understanding church? Can you all stand to your feet? अब हमारा परमेश्वर का प्रेम, परमेश्वर यीशु मसीह का अनुग्रह और पवित्र आत्मा का सहभागिता हमारे साथ हर समय, हर वक्त, हर जगह पर हमारे साथ चले। Amen. God bless you all.